अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उज़्मा खान रूमी। नाज़रीन, बलूचिस्तान बार कौंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। दरखास्तों में वफाकी सेक्रेटरी कानून और तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि 26वीं आईनी तरमीम को आईने पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे के बरखिलाफ करार दिया जाए और तरमीम को आइन में फराहम करदा बुनियादी हुकूक के बरखिलाफ करार दे दिया जाए। तरमीम के नतीजे में जुडिशल कमीशन की तश्कील, इजलास मुनक्किद करने या ऑर्डर पास करने से रोका जाए और 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में किए गए तमाम इकदामात को कलअदम करार दिया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन लीगल कमेटी बलूचिस्तान बार काउंसिल राहिब खान बुलेदी साहब। राहिब खान बुलेदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राहिब साहब, सबसे पहले तो 26वीं आईनी तरमीम जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई है, इसका मकसद क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो 26वीं आईनी तरमीम जो पेश किया गया था, ये एक तो किसी भी बार कौंसिल को, किसी भी बार एसोसिएशन को एतमाद में नहीं लिया गया। अब जब भी हमारा यही खदशा था, हमने पूरे पाकिस्तान भर में वकला ने एक एहतजाज किया था, हमने एक तहरीक का आगाज किया था कि आप किसी भी लेजिस्लेशन करने से कबल आप हमारे बार कौंसिल को एतमाद में लें। उन्होंने तो हद कर दी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था, उन्होंने बाकायदा उसको खत्म करके उन्हें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत के ताबे बना दिए। अब इस तरमीम के बाद आपने देखा सईद मंसूर अली शाह की जो जस्टिस मंसूर इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में नंबर 1 जज हैं, जो सीनियर जज थे, उसको छोड़ के तीसरे नंबर जज को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया गया। इस तरीके से जुडिशल कमीशन के अंदर जो उनका असल साख्त था, जुडिशल कमीशन की साख्त को खत्म किया गया, पार्लियामानी कमेटी को बनाया गया। इस तरीके से जो हुकूमत के अदारे को, अदलिया की जो आज़ादी थी, जो बुनियादी मकसद था, जिस मकसद के लिए हुकूमत के लोगों ने, वकला ने कुर्बानियाँ दी, अदालतें आज़ाद की हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अदालतें हैं, इस वक्त अदालतों को बाकायदा तौर पर हुकूमत के ताबे बना दिए गए। जब आप हुकूमत के ताबे अदलिया होंगे तो मेरे ख्याल में फिर इंसाफ का जो निज़ाम होगा, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान के अवाम का, लोगों का, यहाँ के वकला का जो एक ही महवर है कि इंसाफ हो, और सस्ता इंसाफ हो, फौरी इंसाफ हो, और बगैर किसी प्रेशर का इंसाफ हो। अब जब अदालतें ताबे होंगी, जज सरकार की मर्जी पे आएंगे, सियासी लोगों की मर्जी पे आएंगे, फिर वो अदालतें कम, पर वो सियासी अदालतें ज्यादा कहने लगेंगे। अच्छा बुलेदी साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने कहा कि इस 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया की खुद मुख्तारी जो है वो एट स्टेक आ गई है। तो इसका मतलब क्या हम ये समझें कि जस्टिस सजाद अली शाह से पहले जब सीनियरिटी के बेसिस पर चीफ जस्टिस की तयनाती नहीं होती थी, उससे कबल जितने भी अदलिया ने फैसले किए, तो अदलिया खुद मुख्तार नहीं थी या अदलिया जो है उस वक्त आज़ाद नहीं थी? क्या ये कंसिडर किया जाए? नहीं, देखिए, अदालत के हवाले से तो पहले भी हमारे भी सबसे खदशा थे। जब भी सीनियरिटी को वायलेशन किया गया, हम उस वक्त ही हम बलूचिस्तान बार कौंसिल और हमारे जो साथी वकला थे, हम उस पर हम सराप एहतजाज थे। बाकायदा तौर पर एक तो आइन के अंदर एक चीज मैंडेट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वाज़ेह था कि जो सीनियर जज होगा वो आपका अगला चीफ जस्टिस होगा। अब पहली दफा, लेकिन अब चूंकि कानून ही चेंज हो गया है, आइन में ही तरमीम हो गई है, उसका तरीकाकार ही बदल दिया गया है, तो फिर हुकूमत की सवाबदीद है। नहीं, हम इस आइन को, हम इस अमेंडमेंट को ही नहीं मानते हैं। हम समझते हैं कि जो अमेंडमेंट हुकूमत ने जो अमेंडमेंट किए, ये बुनियादी तौर पर इंसानी हकूक की पामाली है। ये आज़ाद अदलिया के ऊपर एक कदगन है, आज़ाद अदलिया के ऊपर एक हमला है। जब पार्लियामानी कमेटी बैठती है, पार्लियामेंट कमेटी कौन है? वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमीयत, ज़ाहिर है वो तो फिर अपने पार्टी सदर से पूछेंगे, जो भी फैसला करें पार्टी सदर से पूछेंगे। इसका मतलब है कि जो भी जज आएगा, या फिर इसके ऊपर एक आज़ाद जज का जो कंसेप्ट था, एक लेबल लगेगा। आगे बढ़कर आप देखेंगे ये बहुत बड़ा खतरनाक होगा कि ये पीपल्स पार्टी का जज है, ये नून लीग का जज है, ये पीटीआई के जज है, किसी और का जज है। हम सब इसे जज को किसी भी पार्टी से उनसे मुंसलिक ना किया जाए। जज का ताल्लुक इंसाफ के साथ है, जिसका ताल्लुक आवाम के साथ होना चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान, ये बिल्कुल मुनासिब बात है कि जज जो है उसका किसी पार्टी की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए, या किसी पार्टी के दबाव पर जज जो है वो उसको फैसले नहीं करने चाहिए। लेकिन क्या हमने 2015 से ऑनर्स, बल्कि 15 साल, पिछले गुज़श्ता 15 साल कह लें, 15-16 साल से हमने ये नहीं देखा कि सीनियरिटी की बेसिस पर जब जजेस तैनात हो रहे थे, तो उस वक्त जजेस की तरफ से ही कुछ ऐसे कंडक्ट्स का मुजाहरा किया गया कि एक सियासी पार्टी के हक में फैसले हो रहे हैं, एक सियासी पार्टी के मुखालिफ फैसले हो रहे हैं, कोई एक जो है वो एक पार्टी के हक में फैसले दे रहा है, दूसरा जज जो है वो दूसरी पार्टी के हक में फैसले दे रहा है। तो क्या हमने ये होता नहीं देखा ऐसे में कि जब सीनियरिटी की बेसिस पर ही तैनातियाँ हो रही थी, तो फिर पॉइंट में सिर्फ
सीनियरिटी की बेसिस पर ही क्यों इसको चैलेंज किया जा रहा है? कुछ और ग्राउंड्स को भी तो चेक एंड बैलेंस किया जा सकता था, इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता था। देखिए, हमने सिर्फ सीनियरिटी पे बेस पे चैलेंज नहीं किया, एक मंसूर इरशाद की वजह पाकिस्तान क्यों नहीं बने। हम वो असूल की बात करते हैं, हम उस प्रिंसिपल की बात करते हैं कि आपने पार्लिमानी कमेटी बनाया, इसके बाद आप जजेस की उस पार्लिमानी कमेटी, स्पेशल पार्लिमानी कमेटी के जरिए आप जजेस की मॉनिटरिंग करेंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की में आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा था कि हमारे जुडिशल प्रोसेस में मुदाखलत की जा रही है। अब जो बाकायदे पर उनको आईनी जवाब दिया जाएगा कि वो बाकायदे पर हर मामला में वो मुदाखलत कर रहे हैं। अब तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम में जितनी भी शक्कें यहाँ पे लाई गई हैं, ये बुनियादी तौर पर आइन की असल साख्त को उन्होंने खत्म कर दिया, उनकी असल साख्त को बिगाड़ दिया गया और उनको बेसिक चीजें जो उनको नजर आई थी वो जुडिशरी से मुतल्लक थी। जितने भी यहाँ पे अमेंडमेंट थे, और बदकिस्मती ये है कि आपके चैनल की तौर से ये किसी पोलिटिकल पार्टी का मुझे ये अमेंडमेंट नहीं लगता है। ये जो अमेंडमेंट है किसी और कुव्वतों की इशारा है जो हमेशा जुडिशरी के ऊपर भी मुदाखलत करते हैं, पार्लियामेंट के ऊपर भी मुदाखलत करते हैं। अब जिन्होंने तो पीसीओ को लेके आए थे, एलएफओ लेके आए थे, तो मैं इसको पीसीओ और एलएफओ से भी ज्यादा इस अमेंडमेंट को खतरनाक समझता हूँ। ये तो आप खदशात का इजहार कर रहे हैं ना, कोई सॉलिड प्रूफ है इस बारे में तो जो है वो इस पर बात की जा सकती है, क्योंकि बज़ाहिर की अगर पॉलिटिकल पार्टीज ला रही हैं और पार्लियामेंट में ये चेंज लाई गई है, और फिर हमने ये कंटिन्यूड प्रोसेस देखा है, इसका कंटिन्यूस प्रोसेस देखा कि जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा पहले सामने आया जिस पर एतराज़ भी किया गया, लेकिन उसके बाद मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच पे मामला सेटल हुआ, तो कुछ मामला सेटल हुए, फौजी अदालतों वाला मामला जिस तरह से ज़ेर बहस भी आया और जिस तरह से सेटल हुआ, तो सारी पार्टीज अगर मिल बैठकर ये एक फैसला कर रही हैं, तो फिर आप ये कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि ये फैसला पार्टीज नहीं कर रही हैं, ये कहीं और से आ रहा है? देखिए, जब मेंबरान पार्लियामेंट को अगवा किया जाता है, उनकी फैमिली बच्चों को अगवा किया जाता है, उनके बच्चों को अगवा करके किया जाता है, जब आखिरी दिनों में एक हफ्ता कबल जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन लगती है 63A को, वहाँ पे उनको जवाब बनाया जा रहा है, तो हार्स ट्रेडिंग की रास्ते को खोला जा रहा है, तो ये वो इशारे हैं। अब मैं समझता हूँ कि जब बज़ोर ताकत, बज़ोर जबर और हार्स ट्रेडिंग से कोई भी अमेंडमेंट नहीं की जाती, इसके लिए बाकायदा तौर पर जरूरी नहीं था कि उसको आप एक दिनों में, उन्होंने एक टारगेट रखा गया था कि हमें किसी भी सूरत में 24 और 25 तारीख से पहले हमें ये अमेंडमेंट लाना है। अगर उनकी नीयत साफ होती, हुकूमत का नीयत साफ होता, तो एक साल के बाद भी वो अमेंडमेंट ला सकते। जैसे 18वीं तरमीम में पूरे 10 साल 10 माह लगे थे उस अमेंडमेंट के लाने में, तो हमें इनकी हुकूमत के जो नीयत था वो साफ नहीं था, इसलिए साफ नहीं था। वो उन्होंने एक हफ्ता 10 दिन 24 घंटा टारगेट दी, किसी भी सूरत में हमें इसको क्या करना था। तो आपने खुद देखा कि मेंबरान पार्लियामेंट एक पार्टी सरबराह अख्तर मेगल, जिनके जो सेनेटर थे, पार्टी सदर को बाकायदा तौर पर अपने सेनेटर से मुलाकात नहीं करने दिया गया। तो क्या ये कैसे अब इसको आईनी अमेंडमेंट कह सकते हैं? भाई उसमें पार्टी की रजामंदी थी। इस तरीके से पीटीआई के लोग गायब किए गए थे। इस तरीके से जमीयत के अपने बलूचिस्तान के अंदर एक सेनेटर था चमन के इलाके से, बाकी तो रोड बंद थे, जमीयत का अपना सेनेटर गायब था। इलेक्शन के दिन वो फिर वहाँ पे पार्लियामेंट में इसको लाया गया। तो इस तरीके से जब आप अमेंडमेंट लाएंगे तो यकीनन फिर वो ना तो वकला के लिए काबिल कबूल होगा, ना तो किसी आवाम के लिए काबिल कबूल होगा। इसलिए हमने समझा कि बज़ोर ताकत है तो हम बलूचिस्तान बार बॉडीज ने, बलूचिस्तान बार कौंसिल ने, और हमने महसूस किया कि ये जो अमेंडमेंट है ये अदलिया की आज़ादी के लिए, और हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमने अपील की है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो अदालतों की आज़ादी के लिए वो कंप्रोमाइज नहीं। तो क्या आप समझते हैं कि जिन पॉइंट्स को बुनियाद बनाकर आपने ये चैलेंज की है सुप्रीम कोर्ट में तरमीम, वो पॉइंट्स वैलिड हैं और उनको एड्रेस किया जाएगा? जी इंशाल्लाह, हम बहुत उम्मीद है कि ऐसा कोई भी अमेंडमेंट जो आइन और कानून के मुताबिक ना हो, आवाम की मर्जी के मुताबिक ना हो, मेंबरान पार्लियामेंट की मंशा के मुताबिक ना हो, वकला की मंशा के मुताबिक ना हो, जहाँ पे जजेस की अपनी आज़ादी ना हो, जहाँ पे जजेस को अपने फैसले करने में दुश्वारी महसूस हो, जहाँ पे जजेस की आज़ादी पे अंगुली उठते हो, जहाँ पे जजेस में इंसाफ करते वक्त लोग ये ना बोलें कि ये किस पार्टी से इनका ताल्लुक है। तो मेरे ख्याल में ये एक वाहिद मौका है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने इन तमाम मामला को देखते हुए हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह अच्छे नताइज पे जरूर यहाँ पहुंचेगा। और हमारा ये मुतालबा होगा कि बाकायदा तो इसके लिए लार्जर बेंच तश्कील दे और पूरा लार्जर बेंच और फुल कोर्ट इसको सुन ले, ताकि तमाम जजेस सुन ले, बैठ के सुन ले कि आया हमारा पॉइंट वैलिड है या वैलिड नहीं है।
अच्छा, इसमें से एक पॉइंट जो है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगी, दरख्वास्त में जो आपने विफाक को फरीक बनाया है और ये कहा गया है कि पार्लियामेंट को अदालती उमूर पर तजावीज़ देने का इख्तियार नहीं है, लेकिन जजेस की अपॉइंटमेंट हो या जुडिशल कमीशन की तश्कील, ये तमाम मामलात आइन के ज़रिए तय होते हैं और आइन को राइट करने का या उसको री राइट करने का या उसमें अमेंडमेंट लाने का इख्तियार पार्लियामेंट का है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अदालती उमूर पर तजावीज़ देने का इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट को नहीं है? रूल्स एंड रेगुलेशंस को अलग रखकर जो तरामीम की गई हैं वो बेसिक आइन से मुतसादिम नहीं है। देखिए, जुडिशरी आपका एक अहम पिलर है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेशन है। हम नहीं चाहते हैं कि जुडिशरी को भी अपने हदूद के अंदर रहते हुए अपने काम करना चाहिए, लेजिस्लेशन के उनको भी अपने हदूद के अंदर रहते हुए आइनसाज करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को अपना उन पर काम करना चाहिए। अगर आप पूरे इदारे की इनकी आज़ादी को अगर आप सलब कर लेंगे तो मैं, लेकिन हुदूद का तयन तो आइन में कर दिया गया है ना। ये इख्तियारात जो मैंने आपको दो चीज़ें गिनवाई हैं कि चीफ जजेस की अपॉइंटमेंट हो या जुडिशल तश्कील का, जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला हो, जो इसका तरीक़ाकार होता है और जो इसमें पैनल होता है, वो सब के सब जो इख्तियारात हैं वो आइन के पास हैं और आइन को राइट करने का इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट के पास है। तो फिर ये इससे कैसे मुतसादिम है? देखें, आइन को बिल को राइट करने का अख्तियार पार्लियामेंट के पास है। हम पार्लियामेंट की कानून साजी की बिल्कुल हम एहतराम करते हैं, लेकिन वो उसी सूरत में हो जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, अवाम, सिविल सोसाइटी, देखिए ये आपका मामला एक किसी फर्द वाहिद का मामला नहीं है। ये जब आपने देखा, जब पहली दफा ये आइन को ये मसौदा हमारे सामने आ गया था, तो ये वज़ीर टीवी चैनल वज़ीर कानून कहता है कि मसौदा मेरे पास नहीं है। जब वज़ीर कानून के पास ये मसौदा नहीं है तो मसौदा कहाँ से आता है? इसको बाकायदा तौर पर बहस पार्लियामेंट के मेंबर, आपने भी देखा लाइव में, हमने भी देखा, हम भी वहां मौजूद थे, बाकायदा तौर पर मेंबरान पार्लियामेंट ने इसको बहस करने का मौका ही नहीं दिया, किसी को सुनने नहीं दिया गया। सिर्फ उसको बोला कि भाई आपने हाथ खड़ा करना है, आपने हाँ में करना है, ना में करना है। जब तक मेंबर पार्लियामेंट खुद बैठ के इस पर बहस ना कर ले, उसकी अहमियत को ना देखें, उसको ना सुनने की सलाहियत ना हो। और सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त आपका एक सेनेट की, एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की इलेक्शन नहीं हुए। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच का जो फैसला था कि पीटीआई को आपने मखसूस नशस्तें देनी है, अब तक तो मेंबरान पार्लियामेंट अभी कंप्लीट नहीं है। क्या जो पार्लियामेंट में जो अक्सरियत पार्टी है वो पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, कौन है? अक्सरियत पार्टी मेंबर अब तक आपके कंप्लीट नहीं है, तो आपने बजोर जबर आपने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो मैं समझता हूँ कि ये खुद जो पार्लियामेंट की जो तरीकाकार है, जो तौर तरीकाकार है, ये खुद पार्लियामेंट की भी तौकीर है। लेकिन 2/3 अक्सरियत जब वो ले लेंगे तो फिर आईनी तरमीम भी हो जाएगी। तो चंद अगर मखसूस नशस्तें या आप ऐड भी कर दें सीटें, तो भी अगर 2/3 जो नशस्तें हैं वो एक जमात ने या जो ये तरमीम आई इसके हक में चली गई हैं, तो इसका मतलब ये कि आइन में तरमीम हो जाएगी, फिर वो चंद नशस्तों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। देखिए, बहुत फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सारा फर्क पड़ता है। अभी भी आपने देखा कि पीटीआई ने अपने 5-6 मेंबरान पार्लियामेंट को, में नेशनल असेंबली को, सेनेट वालों को शोकास नोटिस जारी किए। बीएनपी बेंगल ने 2 मेंबरान को उनसे अपने इस्तीफा तलब किए। तो इसका मतलब है कि अगर आप 7 को निकाल लें फिर भी तो उनके पास अक्सरियत नहीं बचता है। तो उनकी 65-64 में से अगर 7 निकल रहे हैं फिर भी 57 बच जाते हैं, फिर भी सेनेट में उसको अक्सरियत नहीं होता है। तो बजोर ताकत किसी को अगवा करके जबर के तौर पर, और आप ला रहे हैं आइन में अमेंडमेंट और मेंबरान को अगवा कर रहे हैं। बिलाशुबा ये जबर का एलिमेंट नहीं आना चाहिए जिससे इस पर कुछ खदशात और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो है उस पर सवालात खड़े हो जाते हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ जाते हैं। अच्छा राइब खान बुलेदी साहब, एक तो 26वीं आइनी तरमीम वाला मामला तो अलग, 27वीं आइनी तरमीम लाने की बाज़गश जो है वो भी सुनाई दे रही है। देखिए, इस वक्त जो आर्मी सिविलियन की जो आर्मी अदालतों में जो ट्रायल का मामला है वो 27वीं आईनी तरमीम में, इसमें पे पार्टीज को फिर ब्लैकमेल किया जा रहा है। कभी एएनपी को कहा जाएगा कभी हम खैबर का नाम निकाल के आपको पख्तूनख्वा देंगे, फिर बलूचिस्तान की मेंबर पार्लियामेंट को लालच दिया जा रहा है कि हम आपको जो आपकी सीटें बढ़ा रहे हैं। तो उनका बेसिक मकसद जो है 27वीं आईनी तरमीम में वो आर्मी अदालतें लाने हैं, और फिर जो है बाकायदा सिविलियन की जो ट्रायल होगा वो आर्मी अदालत में होगा। तो 27वीं जो बेसिक तरमीम है वो यही है। ठीक, बहुत शुक्रिया। राहिब खान बुलेदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो है वो 27वीं आइनी तरमीम का जो है वो फ़ैसला किया जा चुका है, और 27वीं आइनी तरमीम में क्या
जो है वो डिस्कस किया जाएगा और क्या तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, इस पर अभी बात, इसकी तफसील जो है वो सामने नहीं आ सकी है। लेकिन बहरहाल 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश जो है वो सुनाई देना शुरू हो गई और ये भी कहा जा रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम अगर आएगी तो 27वीं आईनी तरमीम ऑटोमेटिकली लानी पड़ेगी। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ ख़बरों पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।